माँ जी, भाभी, मैं बताती ना क्या हुआ। दरअसल हुआ ये कि मैं प्रवचन सुनने गई थी। सच कह रही हूँ मैं। प्रवचन मंजू के घर पर ही था, लेकिन मंजू प्रवचन के बाद क्लब चली गई थी। वहां पर उसने एक छोटी सी किटी पार्टी रखी थी, लेकिन मैं मंजू के घर पर ही थी। मैं भला प्रवचन छोड़कर किटी पार्टी में क्यों जाऊं? मैं तो ऐसे पार्टी में जाती नहीं हूं ना, और वो भी क्लब में। माँ जी, मैं आप लोगों को धोखा तो नहीं दे सकती ना। मैं सच कह रही हूँ माँ जी, मैं प्रवचन सुनने गई थी। सदगुरु महाराज बाल गोपाल कृष्ण भगवान के बचपन के ऊपर प्रवचन दे रहे थे। थैंक यू, बस बस और नहीं। क्या बात है? क्या हुआ? नया क्या होने के लिए? फिर भी बताओ तो सही। भाभी मुझे झूठा साबित करना चाहती है। उन्हें तो पहले से शक था कि मैं प्रवचन के बहाने कहीं और जाती हूँ, और आज तो मैं पकड़ी जाने वाली थी। कैसे? अखबार में मंजू की किटी पार्टी की खबर छपी थी, और मैंने उन्हें कहा था कि मैं मंजू के यहाँ प्रवचन के लिए जा रही हूँ। फिर क्या हुआ? होना क्या था, जैसे तैसे उन्हें कन्विंस कर लिया कि मैं किटी पार्टी के लिए नहीं, प्रवचन के लिए जा रही हूँ। चलो, बात तो टली। लेकिन सुधीर, कब तक? प्लीज सुधीर, प्लीज हमारे लिए दूसरा फ्लैट ढूंढ लो, और अपने पेरेंट्स को कह दो कि हमें बस यहाँ से शिफ्ट होना है, बस। कमाल करती हो, इतना आसान है क्या कि आज सुबह फ्लैट देख लिया और शाम को शिफ्ट हो गए? अरे भाई, टाइम लगता है। हाँ, लेकिन कब तक और कितनी देर? देखो, सुबह सुबह मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता, अरे ख्याल रखा करो यार। तुमसे लड़कर ऑफिस जाऊंगा तो मेरा काम सफल होता है। आई एम सॉरी सुधीर, लेकिन तुमसे नहीं कहती तो किससे कहती? मुझे तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहिए था। Hey, I'm also very sorry. मुझे इस तरह रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, गलती मेरी भी है। बेटा, वो भूषण का फोन आया था, उसे फोन कर देना। जी माँ। चैन से 2 पल भी तुम्हारे साथ बिता नहीं सकती मैं। कौन कहता है? अरे कोई गैर कानूनी काम थोड़ी कर रहा हूँ, तुमसे शादी की है। माँ जी आ जाएगी, अब जल्दी जाओ, देर हो जा रही है। Okay. पागल। हेलो। हेलो। हाय राधा। हाय रेवा। अच्छा बताओ, तुमने मेरा आर्टिकल पढ़ा कि नहीं? और जो ब्रीफ तुमने भेजा था वो ठीक बिल्कुल वैसे ही लिखा ना, डिट्टो? वेल एक्चुअली तुमने मेरे ब्रीफ से बढ़कर ही लिखा है। सच? बिल्कुल। मंजू की दुखती रग पर हाथ रख दिया तुमने। मैं और क्या चाहती थी? अब मंजू किसी से आंख में आंख मिलाकर बात नहीं कर पाएगी। थैंक यू सो मच डार्लिंग। अच्छा, तुम्हारे जो फैशन शोज के पासेस है ना, देना मत भूलना, डोंट फॉरगेट। आई नो हाउ टू रिटर्न अ फेवर राधा। तुम्हें फ्रंट रो के पासेस ही मिलेंगे। दैट्स अ प्रॉमिस। बाय बाय। रेवा, मैं काम पे जा रहा हूँ। अच्छा, इस बार तुम्हारे फैशन शो में अगर मेरी मदद की जरूरत हो तो पूछ लेना। अगर मैं कुछ कर सकूं तो। तुम्हारी मदद के बिना मैं पहले भी फैशन शोज कर चुकी हूँ ना। हाँ वो तो है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा पूछ तो लूं। अच्छा डब्बू, अगर मैं तुमसे कुछ मांगूंगी दोगे? कैसी बात कर रही हो? आज तक कभी ऐसा हुआ है कि तुमने कुछ मांगा हो और मैंने देने से इनकार कर दिया हो? ऐसा हो भी कैसे सकता है? After all, you do love me, don't you? तो तुम जानती हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। I know. इसलिए मैं ये भी जानती हूँ कि अगर मैं तुमसे 1 लाख रुपए मांगूंगी तो तुम फौरन दे दोगे। Of course, कबर्ड में पैसे पड़े हुए हैं, ले लो। Thank you so much. Happy? Very. रीवा, तुम्हें याद है ना कि हमारे चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स की 10वीं सालगिरह है?
याद है याद है। मैं सोचा था कि अगर कोई कुछ फिल्म स्टार्स वहां आ जाते तो अच्छा होता। हाँ ओके, मैं कोशिश करूंगी। आई ट्राई बट आई डोंट प्रॉमिस। तुम तो जानती हो ना कि आजकल लोग वहां खाना खाना चाहते हैं जहां फिल्म स्टार्स जाते हैं और मॉडल्स जाते हैं, यू नो। कहा ना, आई ट्राई। ओके, you're really very beautiful. थैंक यू। Bye. बाय। Industrialist son. Oh my God, ये सब क्या है? कुछ भी लिख देते हैं जर्नलिस्ट। मैडम फोन। मैम फोन। हेलो। हाँ, ओ अमृता, हाय। कैसी हो तुम? आई एम फाइन। लेकिन मंजू, ये सब मैं क्या देख रही हूँ आज की अखबार में? देखो ना, कुछ भी लिख देते हैं, इट्स ऑल फॉल्स। बिल्कुल यकीन मत करना उस पे। हाँ, यकीन तो बिल्कुल नहीं करना चाहूंगी, बट एक्चुअली हुआ क्या? विकी ने कुछ नहीं किया है, उसे ना फ्रेम किया गया है। किसी की कॉन्स्पिरेसी है ये। कौन कर सकता है ऐसी कॉन्स्पिरेसी? कम ऑन अमृता, तुम तो जानती हो हमारी सोसाइटी में हमारे स्टेटस से लोग कितना जलते हैं। यू नो, किसी ने जेलसी में ये किया है। बात तो सही है। एनीवे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। कोई मदद की जरूरत हो तो। ओके, थैंक यू अमृता। हेलो। मैं मिसेस सक्सेना से बात कर सकता हूँ? जी बोल रही हूँ। जी, मैं दैनिक सवेरे का रिपोर्टर जोशी बोल रहा हूँ। मैं आपके बेटे की गिरफ्तारी के बारे में आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ। जी, मेरी क्या? जी, आपकी प्रतिक्रिया, आई मीन टू से योर रिएक्शन। देखिए, मेरा बेटा बेकसूर है, उसे फ्रेम किया गया है। हमारे परिवार का नाम खराब करने के लिए किसी ने ये सब किया है। तो मैडम, फिर आप क्या कदम उठा रही हैं? हम एक्शन लेंगे, जरूर एक्शन लेंगे, लेकिन अभी नहीं। हमारा बेटा छूट कर आ जाए, उसके बाद। जी जी, शुक्रिया। मरिया, मरिया, मरिया कहाँ मर गई है? जी मैडम। मरिया, कब से बुला रही हूँ? कान में रुई ठूस रखी है क्या? ये फोन आंसर करना तुम्हारा काम है या मेरा? चलो। मैम बंद हो गया। अब अगर कोई फोन आए तो कहना मीम साहब घर पे नहीं है, समझी? तो क्या बोलूं मीम साहब? कहना मीम साहब मर गई है। और तुम ये क्या स्कर्ट नीचे खींचती रहती हो? ये छोटे छोटे कपड़े पहन के क्यों घूमती हो? तुम्हें यहाँ काम करने के लिए रखा है, फैशन शो में मॉडलिंग करने के लिए नहीं, समझी? हेलो। हेलो, नीलूफर। नीलूफर, जिसका डर था ना वही हुआ। आज के न्यूज़पेपर में। हाँ, पढ़ा मैंने। नीलू, लोग क्या कहेंगे? मैं क्या कहूंगी लोगों को? It's so awful. I'm so embarrassed. You know this bad press that you've got, Manju? It's because of Reva. Reva? Are you sure? Absolutely. ये राधा गौतम जिसने ये आर्टिकल लिखा है ना, ये रेवा की खास दोस्त है। मैंने देखा है दोनों को हॉलिडे इन कॉफी शॉप में साथ। Oh my God. और आज मनु भी आ रहे हैं। वो ये न्यूज़पेपर देखेंगे ना तो ही डोंट नो। अब जो हो गया उसका तो कुछ नहीं कर सकते हम। नीलू, तुम्हारे भी कुछ जर्नलिस्ट अच्छे फ्रेंड्स हैं ना? हाँ, है तो। अगर तुम उनसे बात करो और वो हमें हेल्प कर सके ना, अगर हमारी तरफ से हमारा पॉइंट ऑफ व्यू छाप दे, कुछ ऐसा लिखे जिससे हम भी शहर में सर उठा के खड़े हो सके तो। ये तो कोई मुश्किल बात नहीं है, हो जाएगा। तू मुझ पे छोड़ दे। थैंक्स नीलू, थैंक्स। यू आर सच अ गुड फ्रेंड। अच्छा, इनफ। अच्छा सुन, मैंने विकी की जमानत के लिए शहर के सबसे बड़े वकील रेड्डी से बात कर ली है। वो मंडे को चल रहा है हमारे साथ। ओके? थैंक्स नीलू, थैंक यू सो मच। पैक हो गया ना? सब कुछ रख लिया? एक मिनट रुको, एक मिनट। टिफिन खा लेना। टिफिन चलो टाई पहनो, बंद कर रही हूँ ना मैं। जल्दी से टाई पहनो तुम। चलो मैं कर लूंगा ना। 1 मिनट, ढंग से नॉट तो बांधने दो। मैं कर लूंगा, मैंने बोला ना।
Just sit here, please. क्या प्रॉब्लम? क्या हुआ? बोलो। मम्मा को रुला कर ही मानोगे क्या? आपने भी तो रुलाया था ना मुझे। हाँ तो तब से माफी नहीं मांग रही हूँ, कितनी बार बोल चुकी हूँ गलती होगी, आई एम सॉरी। माफ नहीं करोगे? ओके, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। आंखें बंद रखना, हाँ? इट्स वर्थ इट। आंखें बंद करो ना, अभी लेकर आती हूँ। या आइसक्रीम। Here. पहले मारते हो फिर आइसक्रीम देते हो। क्या करूं बच्चे, मम्मा लव्स यू यार स्वीटी। थैंक यू मम्मा। बाबा आई एम सॉरी, सीरियसली मुझे पता नहीं कल क्या हो गया था, किसी का गुस्सा किसी पे निकाल दिया। मम्मा अगर आप पापा पे गुस्सा नहीं करेंगे ना तब आपको पता चलेगा क्या पता चलेगा? कि वो बुरे आदमी नहीं है। अच्छा एनीवे गेट अप, यू हैव टू गो टू स्कूल यार, लेट हो जाओगे। चलो चलो, किसी करो। बाय बाय मम्मा। हेलो। हाँ हाँ, मैडम घर में नहीं है। अच्छा बोल देगा। हाय। अरे कहाँ थे तुम? पता है सुबह से मैडम ने कितना बोमा बोम किया और हमारा बहुत इंसल्ट किया। हमको बोला हम छोटा छोटा कपड़ा पहन के क्यों घूमते हैं। लेकिन डार्लिंग, हम ऐसा कंप्लेंट कभी नहीं करेगा। ओह शट अप मैन, हमको ये सर्विस नहीं करना मांगता है, नहीं मांगता है। अरे देखो, ऐसा मत करना। अगर तुमने जॉब छोड़ दिया तो फिर हम कैसे मिलेंगे? मुझे तो संडे को भी छुट्टी नहीं मिलती। तुम साहब का गाड़ी चलाओ, हमको मैडम का जॉब नहीं करना बस। अरे तुम समझती नहीं हो। देखो, तुम मैम का घर चलाना, मैं साहब की गाड़ी चलाऊंगा और इसी तरह चलते चलते अपना भी चल जाएगा। ओह शट अप डेविड। क्या करते हो? लेट मी ओपन द डोर। पहले प्रॉमिस करो कि रात में मुझसे मिलने आओगी। हम नहीं बोलेगा। तो हम भी नहीं छोड़ेगा। अरे बाबा शाम को बताएगा। प्रॉमिस। प्रॉमिस बाबा, हाथ छोड़ो। हाय हेलो। देखिए मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मंजू जी से मिलना है। उन्हें एक चैरिटी प्रोग्राम के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन इनवाइट करना चाहती है और मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ प्लीज? आइए। बैठिए। हेलो, प्लीज सिट। तो कौन सी चैरिटी से हो तुम? मेरा नाम कामनी है। एक्चुअली मैं इवनिंग पोस्ट के लिए लिखती हूँ। आपके बेटे को जो अरेस्ट किया गया है उसके बारे में आप क्या क्या कहना चाहेंगी? क्या? You're a journalist? शर्म नहीं आती झूठ बोलकर मेरे घर में घुसी हो? I suggest तुम यहाँ से चली जाओ। देखिए मैडम, आप इतना बताइए कि आपका बेटा दोषी है या नहीं है, मैं चली जाऊंगी। I'll go. Just get out. Come on, madam. Stop it. Come on. Maria, come on. Maria, just get this woman out of here. मैडम। मैं जानना चाहती हूँ मिली को 85 मार्क्स क्यों मिले? मेरे ख्याल से तो उसे 90 मिलने चाहिए थे। 5 मार्क्स? 5 मार्क्स का डिफरेंस तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मुझे फर्क पड़ता है। 90% मार्क्स मिल सकते थे मिली को अगर इसने डायग्राम्स थोड़ी सफाई से बनाए होते। 5 मार्क्स काटे हैं मैंने क्योंकि इसकी ड्राइंग बहुत पुअर थी। लेकिन डायग्राम सही तो बनाए थे। 5 मार्क्स सिर्फ सफाई के लिए काटे? दिस इज नॉट फेयर। देखिए, सभी जगह टीचर्स को यह अधिकार है कि अगर वो चाहे तो सफाई के लिए मार्क्स काट सकते हैं। मैंने कुछ गलत नहीं किया और आगे से मिली भी इस बात का ध्यान रखेगी और उसकी ड्राइंग भी इम्प्रूव हो जाएगी। मिली, अगर तुम्हारे कॉलेज में ये रूल है तो इतनी लापरवाही नहीं करनी चाहिए थी, वरना तुम्हारे मार्क्स कटते जाएंगे। ठीक है मम्मी, आगे से ऐसी लापरवाही नहीं होगी। विद्या जी, मैं एक बात कहूँ, बच्ची पर इतना स्ट्रेस मत डालिए। मिली तो इस स्कूल के वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स है। मेरे लिए सिर्फ ये काफी नहीं कि वो एक अच्छी स्टूडेंट है, मैं चाहती हूँ वो सबसे अच्छी स्टूडेंट हो।
लेकिन आप लेकिन क्या? मैं चाहती हूँ मिली डॉक्टर बने और मेडिकल कॉलेज में एंट्रेंस के लिए 90 तो क्या 95, 97% मार्क्स चाहिए। और अगर मिली डॉक्टर नहीं बनी तो आई विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड, वेरी डिसअपॉइंटेड। Come out. Oh. Oops. Okay, come, let's go. Okay. हेलो हेलो, हाँ मिनी बोलो। पिक्सी, तुम अभी तक घर में ही हो? गुस्से से बॉस पागल हुए जा रहे हैं। 4 बार पूछ चुके हैं, पिक्सी आई नहीं। कुछ सीरियस बात तो नहीं हुई है ना? अरे वो तुम्हें कुछ कुरियर करना है ना, उसी को लेकर गुस्सा है। कह रहे थे कि सुबह सुबह कुरियर करना है बोल कर गई थी और अभी तक आई नहीं। यार एक्चुअली एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा अब सुनो, ये मत बताना कि मैं घर पे हूँ, कहना वो निकल चुकी है, किसी भी वक्त पहुंच जाएगी। ओके हाँ, सी यू देयर, बाय बाय बाय। गॉड, अब कौन आ गया यार? हाय रेवा। हाय पिक्सी। ओके, मैंने तुमसे कहा था ना वो डिजाइन्स मोटिव्स वाले, मैं लेके आई हूँ। कम आई एक्सप्लेन देम टू यू। अब हम ये बाद में नहीं कर सकते? एक्चुअली मुझे बहुत लेट हो रहा है ऑफिस जाने के लिए। इस वक्त मैं अभी आ ही गई हूँ, तो लेट्स जस्ट गेट डाउन टू इट, यू नो। मैं एक काम करती हूँ, जैसे ऑफिस खत्म होगा शाम को तुम्हारे घर आ जाती हूँ। जहाँ भी कहोगी आ जाऊंगी, बट सीरियसली आई एम गेटिंग वेरी लेट राइट नाउ। अगर तुम इतनी ही बिजी हो तो मैं असाइनमेंट किसी और को दे देती हूँ, नो प्रॉब्लम। रेवा सिर्फ शाम तक की तो बात है। शाम को यहाँ पर नहीं हूँ, मैं जयपुर जा रही हूँ और जाने से पहले ये काम शुरू करवाना चाहती हूँ। ओके फाइन, आओ प्लीज। ऑल आई वॉन्ट टू से कि जो भी अखबार में मेरे बेटे विकी के बारे में छपा है वो बिल्कुल झूठ है। इट्स रबिश, अटर रबिश। ये सच है कि इस वक्त वो लॉकअप में है, पर जो भी इल्जाम उस पर लगाए गए हैं वो बेसलेस हैं, एकदम गलत हैं। हमारी सोसाइटी में कई लोग हमारी इज्जत, हमारी शोहरत से जलते हैं, बट अफसोस इस बात का है कि वो नुकसान हम ही नहीं, हमारे बच्चे को पहुंचा रहे हैं। Cut it. ठीक था। That was perfect, absolutely to the point. Very good, really. अरे मनु विराज भी आ गए। हाय मनु विराज, बहुत ही अच्छे टाइम पे आए हो तुम। देखो ये लोग न्यूज चैनल से हैं, मंजू ने अपना स्टेटमेंट दे दिया, लगे आप तुम भी क्यों नहीं दे देते? बहुत अच्छा रहेगा। नो थैंक यू, मुझे इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। और मैं ये सब कुछ अपनी दिलचस्पी के लिए नहीं कर रही हूँ। मैं नहीं जानता कि तुमने क्यों किया है, लेकिन मैं नहीं करना चाहता। वैसे भी आजकल मुझे पता नहीं होता कि तुम क्या करती हो, क्यों करती हो, राइट? मनु, कम से कम इन लोगों को घर से जाने तो दो। मैं भी इनके जाने का इंतजार कर रहा हूँ ताकि ये घर एक स्टूडियो की तरह नहीं, मेरे घर की तरह लगे। ओके प्लीज। एनीवे, ये पढ़िए। क्या है? तुम्हारे बेटे ने अपने गुनाह को कबूल किया है। उसने साफ साफ लफ्जों में स्टेटमेंट दिया है कि उसने उन लड़कियों के साथ बदतमीजी की थी। क्या? रीड इट। Oh no.